ईरान, क्या छिन जाएगा अमेरिका के सिर से सुपर पावर का ताज? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई है, यह युद्ध अब दुनिया की ताकतों की असली परीक्षा बन चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान हर दिन बदल रहे हैं। कभी कहते हैं जंग जल्द खत्म होगी, तो कभी खाड़ी में और युद्धपोत भेज देते हैं। यानी साफ है कि अमेरिका युद्ध तय नहीं कर पा रहा है, उसे ये जंग लड़नी है या इससे बाहर निकलना है। वहीं दूसरी तरफ ईरान खुलकर ऐलान कर चुका है कि वो सालों तक अमेरिका इजराइल से युद्ध करने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि इस जंग का असली असर क्या है? तो जवाब है तेल और गैस का ग्लोबल संकट। यानी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी कर रखी है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का जहाज लेकर गुजरता है। वो अब जंग की आंख में घिर चुका है, जिसकी वजह से तेल के जहाज फंसे हुए हैं, गैस सप्लाई रुकी हुई है और दुनिया धीरे धीरे ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए रूस यूक्रेन तैयार बैठा है। यूरोप, जिसने रूस पर सैंक्शन लगाए हुए थे, अब वही देश दबे सुर में कह रहे हैं रूसी गैस के बिना काम नहीं चलेगा। जिसके बाद रूसी विदेश मंत्रालय की वर्तमान प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि रूसी ऊर्जा संसाधनों को अस्वीकार करते रहने से यूरोपीय राजनेता जानबूझकर अपने देशों को संकट और अंधकार में धकेल रहे हैं। मारिया ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में कहा कि यूरोपीय संघ में वैश्विक संकट का कारण कोई तकनीकी आपदा या प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इसके अपने नेताओं के फैसले हैं जो बस स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने यूरोपीय संघ से रूसी ऊर्जा पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करने और उन्हें निलंबित करने का आह्वान किया है और चेतावनी दी है कि तेल की बढ़ती कीमतें और आपूर्ति में व्यवधान क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इसके अलावा विक्टर ओरबन ने खुलकर कहा कि सैंक्शन हटाओ, नहीं तो ऊर्जा संकट गहराएगा और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ रूस की वापसी नहीं होगी, बल्कि रूस फिर से एक सुपर पावर बनने की राह पर लौट सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस जंग का फायदा उठाने के लिए चीन भी तैयार बैठा है और नजर है ताइवान पर। पेंटागन खुद मान चुका है कि 2027 तक चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है और अगर अमेरिका ईरान में उलझा रहा तो ताइवान की मदद कौन करेगा? अब बात अमेरिका की ताकत की है, क्योंकि द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद बना नाटो अमेरिका की सबसे बड़ी ढाल रहा है। लेकिन इस बार नाटो के बड़े देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। यानी जो दुनिया कभी अमेरिका के पीछे खड़ी थी, वही अब दूरी बना रही है और यही है इस पूरी जंग का सबसे बड़ा संकेत। अगर यह संघर्ष लंबा चला तो अमेरिका को रूस पर नरमी दिखानी पड़ेगी, यूक्रेन से हाथ पीछे खींचना पड़ेगा और चीन को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच सवाल सीधा है कि क्या ईरान की यह जंग अमेरिका के सुपर पावर वाले ताज को हिला देगी या फिर दुनिया एक नए पावर गेम की तरफ बढ़ रही है जहां अमेरिका अकेला पड़ जाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।